Hello students, welcome to our channel DAV MPS Bhauromal. Myself Ujjwal Chaube, and today I am going to teach you Kingdom Plantae. Okay, that means ki plant kingdom. Okay, so you know very well ki which type of criteria or which type of signification or character in plant. So we are not discussing about that, but most thing is that in the plant, and most probably and most thing in plant, that ki all the multicellular eukaryotic plants are placed in plant kingdom. Okay, and second thing is that ki all of them are autotrophic. Okay, they can manufacture their own food by photosynthesis. Okay, so let's we discuss about किंगडम प्लांटी. और किंगडम प्लांटी बताने से पहले मैं बता दूं कि ये जो चार्ट, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि इसी बेस्ड पे मैं आगे आपको इन सब के बारे में बताऊंगा. तो किंगडम प्लांटी. ओके, तो किंगडम प्लांटी डिवाइड्स इन टू सब डिविजन्स. फर्स्ट क्रिप्टोगेम्स एंड सेकेंड इज phanerogames. Cryptogames, that means कि crypto, that is a Latin or a Greek word, that means कि hidden, और games that means कि marriage. Okay, तो क्रिप्टो मीन्स हिडन, गेम्स मीन्स मैरिज. मतलब क्या? हिडन मैरिज. हिडन मैरिज मतलब ये कि इनके जो स्पोर्स होते हैं, इनके जो बीजाणु होते हैं, इनके जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही हिडन होते हैं, इनमें बीज नहीं बनते, तो इसलिए इन्हें क्रिप्टो गेम्स कहा जाता है. ठीक है. और सेकेंड जो है वो है फेनेरो गेम्स. फेनेरो का अर्थ होता है विजिबल, और गेम्स दैट मीन्स की मैरिज. मतलब ऐसा कि जिसमें बीज दिखाई देता हो, जिनमें बीजों के द्वारा नए पौधे उत्पन्न होते हों. ओके, सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट क्रिप्टो गेम्स. ओके, तो क्रिप्टो गेम्स डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, नन वास्कुलर एंड वैस्कुलर. ओके, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाट इज वैस्कुलर. व्हाट डू यू थिंक अबाउट वैस्कुलर ना? वैस्कुलर दैट मीन्स कि vascular, this word is related from vascular bundle, and vascular bundle have a two things, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम. तो वैस्कुलर बंडल के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम आते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्रिप्टो गेम्स और फेनरो गेम्स दोनों को बांटने का जो सबसे पहला जो टॉपिक है, जो आधार है, वो यही है कि ये वैस्कुलर और नॉन वैस्कुलर बंडल्स के आधार पे बांटे जाते हैं. ठीक है. तो क्रिप्टो गेम्स को मेनली वैस्कुलर एंड नॉन वैस्कुलर बंडल्स के आधार पे दो भागों में बांटा गया है, जिसमें हम लोग सबसे पहले नॉन वैस्कुलर बंडल, मतलब ये जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाएंगे, इनके बारे में हम जानेंगे. तो नॉन वैस्कुलर बंडल्स, नॉन वैस्कुलर जो होते हैं वो दो टाइप के ग्रुप्स हैं इसमें. पहला थैलोफाइट्स है, दूसरा ब्रायोफाइट्स. ओके, जबकि क्रिप्टो गेम्स को मेनली तीन भागों में बांटा गया है. अगर हम देखें, तीन ग्रुप्स में बांटा गया है, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट. लेकिन हम यहाँ पे वैस्कुलर बंडल के आधार पे दिखा रहे हैं कि नॉन वैस्कुलर बंडल क्या और वैस्कुलर बंडल क्या. तो क्रिप्टो गेम्स में दोनों तरीके के चीज आते हैं, नॉन वैस्कुलर बंडल भी आता है और वैस्कुलर बंडल भी आता है. तो क्रिप्टो गेम्स में नॉन वैस्कुलर बंडल के आधार पे इन्हें दो भागों में बांटते हैं, थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स. सबसे पहले हम लोग थैलोफाइट्स के ऊपर देखते हैं. थैलोफाइट्स को डायरेक्ट आप लोग एल्गी के रूप में जानना. ओके,
एल्गी, एल्गी समझते हो ना? एल्गी मतलब काई, जो पत्थर वगैरह पे जो हरा हरा टाइप से देखते होगे, या भूरा टाइप से, या लाल टाइप से जो काई होता है ना, उसे हम एल्गी कहते हैं। तो थैलोफाइट्स के अंतर्गत ये एल्गी आते हैं। और एल्गी भी हम देखते हैं कि वो 2-3 कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। इन्हीं आधार पे इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। क्लोरोफाइसी, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला जो चीज है वो क्लोरोफाइसी है। क्लोरोफाइसी का अर्थ ही होता है ग्रीन। क्लोरो, दैट दिस वर्ड इज रिलेटेड फ्रॉम क्लोरोफिल, दैट मीन्स ग्रीन। क्लोरोफिल कैसा होता है? ग्रीन होता है ना। तो ग्रीन एल्गी कहलाते हैं क्या? क्लोरोफाइसी। ओके। सेकेंड है ब्राउन एल्गी, यानी कि फायोफाइसी। ओके, इनको ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। और थर्ड है रोडोफाइसी, मतलब कि रेड एल्गी। यानी यहाँ पे एल्गी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एल्गी का टाइप दिया हुआ है, ग्रीन, ब्राउन, रेड। ओके, तो इसी के बारे में ये हम लोग आगे डिस्कस, मेनली मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये पूरा पहले सिस्टम समझ लेते हैं कि है क्या। तो हम लोग देख रहे हैं किंगडम प्लांटी, और किंगडम प्लांटी में सबसे पहला देख रहे हैं क्रिप्टोगेम्स। और क्रिप्टोगेम्स को 2 भागों में बांटा जाता है। किसके आधार पे? तो वेस्कुलर बंडल के आधार पे। वेस्कुलर बंडल के आधार पे 2 भाग में बांटा जाता है। गौर करना, वेस्कुलर बंडल क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो आपका क्लास 9th में आप इस चीज को पढ़ चुके हो, चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है, आप ये चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, खैर पढ़े हो ना पढ़े हो, यहाँ पे आप बड़ा गौर से देखेंगे। तो किंगडम प्लांटी को 2 भाग में बांटते हैं, क्रिप्टोगेम्स, फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्रिप्टोगेम्स को वेस्कुलर बंडल के आधार पे 2 भागों में बांटा जाता है, नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर बंडल को 2 ग्रुप्स हैं, नॉन वेस्कुलर बंडल्स के 2 ग्रुप्स हैं, थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। थैलोफाइट्स मतलब कि जो एल्गी हैं, और एल्गी भी 3 प्रकार के होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी कहा जाता है, ब्राउन एल्गी को फायोफाइसी कहा जाता है, और रेड एल्गी को रोडोफाइसी कहा जाता है। ओके, जिनके बारे में आगे मैं आपको नोट्स भी दूंगा और आपको याद भी करना होगा। मैं आगे इसके बारे में चर्चा करूंगा जब मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा। उसके बाद जो सेकेंड ग्रुप है इसको बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स के भी 2 पार्ट होते हैं, जिनको कि लिवरवर्ट्स यानी कि हेपिटेसी कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं मोसेस। ठीक है, मोसेस या मुसी। ठीक है, तो ये ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये नॉन वेस्कुलर बंडल में 2 आते हैं, थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। दूसरा चीज है वेस्कुलर। क्रिप्टोगेम्स में जो वेस्कुलर बंडल के आधार पे है, तो वेस्कुलर बंडल होता है, उसमें जिस प्रकार के प्लांट होते हैं जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, तो वो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। टेरिडोन का अर्थ होता है फेदर, और फाइटोन का अर्थ होता है प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें फेदर लाइक स्ट्रक्चर, फेदर समझते हो ना, जो पक्षियों में पंख जैसे होते हैं, तो उसी टाइप से आप जब देखोगे टेरिडोफाइट्स के, जैसे कि फर्न हो गए, तो उनके भी जो लिव्स होते हैं वो फेदर्स लाइक होते हैं। ओके, तो ये टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं, ये वेस्कुलर बंडल में आते हैं। अब जैसे मान लो, देखो मैं इस फिगर के आधार पे आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में लिखने के लिए आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कि मोसेस के बारे में लिखने के लिए आ जाए, ओके, तो मोसेस के बारे में हम कैसे लिखेंगे? तो डायरेक्टली हम यहीं पर कॉमन चीज़ हम देख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे क्या भाई? तो मोसेस जो है, मोसेस क्या करता है? तो मोसेस ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आता है। ब्रायोफाइट्स में कौन सा भाई? तो नॉन वेस्कुलर बंडल। उसके बाद ये सब डिवीजन क्रिप्टोगेम्स में आता है, जो किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से आप पॉइंट करके इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं कि मोसेस कहाँ आता है, कौन से ग्रुप में? ब्रायोफाइट्स में। कौन सा है? तो नॉन वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, उसके बाद किसका हिस्सा? तो क्रिप्टोगेम्स का। क्रिप्टोगेम्स इसके सब डिवीजन है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस पूरे चैप्टर में मतलब कि किंगडम प्लांटी में आप लोग को इसी चीज के बारे में पढ़ना है। ओके, तो आई होप आप
क्रिप्टो गेम्स को समझे होंगे। क्रिप्टो गेम्स, ठीक है, वेस्कुलर बंडल के आधार पे इन्हें दो भागों में बांटते हैं, नॉन वेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर। ओके, तो नॉन वेस्कुलर के अंतर्गत दो आते हैं, थैलोफाइट्स, ओके, एंड ब्रायोफाइट्स। थैलोफाइट्स क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी, रोडोफाइसी, जो कि ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी के रूप में होते हैं। ब्रायोफाइट लिवरवोर्ट्स और हेपिटेसी और मोसिस यानी कि मुर्शी, ठीक है, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स यानी कि फिदर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि उनके जो लिप्स होते हैं वो फिदर लाइक्स होते हैं, पक्षियों के जैसे। और फाइटोन मतलब कि प्लांट होता है। जिनमें भी फाइटी फाइटी करके लिखा होगा उनका अर्थ फाइटोन होता है, जिसका अर्थ ही प्लांट होता है। ओके, तो क्रिप्टो गेम्स थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में बटा हुआ होता है। अब आते हैं हम फेनेरो गेम्स के बारे में। फेनेरो का अर्थ ही होता है विजिबल और गेम्स मतलब कि मैरिज। मतलब ये कि इसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और ये जो है दिखाई देता है हमें सीड के रूप में, बीज के रूप में। ओके, तो यहाँ पे फेनेरो गेम्स को वेस्कुलर, कि फेनेरो गेम्स में जितने भी आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वेस्कुलर प्लांट्स होंगे। मतलब कि इनमें जाइलम और फ्लोएम बहुत अच्छे से डेवलप्ड होंगे। ओके, तो इसके आधार पर वेस्कुलर प्लांट्स के आधार पर इनको दो, मतलब कि फेनेरो गेम्स को दो भागों में बांटते हैं हम। एक तो जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कहने का मतलब क्या, जिम्नोस मतलब कि नेक्ट, नेक्ट मतलब कि ओपन। ओके, और स्पर्मा मतलब कि सीड। तो सिंपल यहाँ पर आपको नाम में ही दिखाई दे रहा है कि स्पर्मा यानी कि सीड और जिम्नोस यानी कि नेक्ट यानी कि ओपन। तो स्पर्मा यानी कि सीड, वैसा सीड जो कि ओपन हो, जो कि नेक्ट हो, उसे हम जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, यहां पर आपको ये पैटर्न जान लेना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ही आप इसके बारे में डीपली अध्ययन कर पाएंगे। उसके बाद है एंजियोस्पर्म। एंजियो यानी कि इनक्लोज्ड और स्पर्मा यानी कि सीड, यानी ऐसा सीड जो कि क्या हो, ढका हुआ हो। ऐसा सीड जो कि इनक्लोज्ड हो यानी कि ढका हुआ हो। और यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में क्या, सीड जो कि नेक्ड हो। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आपका क्लियर हो गया होगा। तो जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, और एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी यानी कि इनक्लोज्ड सीड, यानी कि सीड वैसा जो कि ढका हुआ हो, किससे, फ्रूट से। फ्रूट दैट मीन्स कि एडिएबल पार्ट ऑफ द फ्रूट। ठीक है, एडिएबल पार्ट जो होता है, ठीक है, फ्रूट में, वो उसे हम फ्रूट का भाग कहते हैं और सीड उनके बीच में होता है। तो खैर, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के आगे कोई कोई डिवीजन नहीं होता। वैसे इनके जो है एक तरीके से इन्हें फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि अब ये बहुत ही कम पाए जाते हैं। जैसे कि साइकॉन है, नग्न बीजी का एक उदाहरण है। उसके बाद है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को दो हिस्सों में बांटते हैं। अब चूंकि यहाँ पर जो सीड है, ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या थे, तो नग्न बीजी थे, ये आवृत बीजी थे, यानी कि इनक्लोज्ड सीड वाले थे। तो जो सीड हैं इनक्लोज तो हैं, तो उनमें उनको भी दो हिस्सों में बांटा जाता है, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स। यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाली बात है कि मोनोकोटिलिडन्स मतलब क्या। आप देखे होंगे कि जब चना आप तोड़ते हैं तो वो दो हिस्सा में इस तरीके से टूटा हुआ होता है, दो हिस्सा में उसका दाल बराबर बराबर बट के अलग हो जाता है। तो यहाँ पे ये 1 है और ये 2, तो 1 और 2 ये दो, ये कोटेलिडन्स हो गया। यानी कि इनके जो दलियां हैं, इनके जो फली हैं, सिंगल सिंगल, तो एक ये मिलकर दो हो गए। ठीक है, तो ऐसा जिनमें प्राकृतिक रूप से दो बराबर भागों में उनका बीज बट जाए, उन्हें डाइकोटिलिडन्स कहते हैं। ठीक है, और मोनोकोटिलिडन्स यानी कि जिनको हम दो बराबर भागों में, जिनके बीज को, जिनके सीड को दो बराबर भागों में हम आसानी से प्राकृतिक रूप से नेचुरली नहीं तोड़ सकते, तो उन्हें हम मोनोकोटिलिडन्स में कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कंटेन सिंगल कोटेलिडन्स इन द एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो में सिर्फ एक कोटेलिडन्स होता है, जैसे कि वीट हो गया, ठीक है, जैसे कि गेहूं, धान,
ठीक है। ये सब क्या है, मोनोकोटिलिडन्स के उदाहरण हैं। उनके सीड्स को आप देखेंगे तो देखेंगे कि उनको दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। जबकि डाइकोटिलिडन्स कंटेन टू कोटिलिडन इन द एम्ब्रियो, मतलब कि एम्ब्रियो में दो कोटिलिडन्स ये रखते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको ग्राम यानी कि चना का उदाहरण दिया, उसी तरीके से सेम, उसी तरीके से मटर। तो इनके जो फलियां होती हैं उन्हें हम डाइकोटिलिडन्स में डालते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं आप लोगों को नोट्स सेंड करूंगा, जिसे आप अपने नोट कॉपी में लिखेंगे और मेरे व्हाट्सएप पे मुझे सेंड भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।